दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 प्रपोजिशन और 3 में एट, ऑन और इन। एट, ऑन, इन का प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन आज हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस में हम एट, ऑन, इन का प्रयोग सीखेंगे। इसके बाद हम प्लेस के सेंस में भी लाएंगे कि स्थान के लिए या स्थान के सेंस में हम एट, ऑन, इन का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि एक साथ दोनों चीजों को लेकर के चलते तो वीडियो बड़ा हो जाता। फिलहाल आज हम टाइम के सेंस में बताएंगे कि कब कब। देखो, एट का प्रयोग हम लेकर के चलेंगे, इसके बाद हम ऑन का प्रयोग बताएंगे और लास्ट में हम सबसे इन का प्रयोग के बारे में बात करेंगे। देखो, एट का प्रयोग टाइम के सेंस में कब कब होता है, जब कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो, कोई फिक्स टाइम दे रखा हो, कोई निश्चित समय दे रखा हो, तो हम प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यहां से जरा देखिए संभल करके। देखो, एट प्लस में ये कैसा हमारा स्पेसिफिक टाइम है, जैसे आई गेट अप, ये कैसा एक फिक्स टाइम है ना, 7 o'clock 7 बजे निश्चित है हमारा। क्योंकि देखो, निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। आवर्स जो है वो अनिश्चित समय होता है और ओक्लॉक जो है वो निश्चित समय होता है, तो ध्यान रखिएगा। कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, तो हम हमेशा उससे पहले प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट AM, एट 9 o'clock। अब एक चीज बताइएगा, एट 6:15, एट मिडनाइट। अच्छा, मिडनाइट तो ये हमारा टाइम नहीं है, लेकिन सोचिएगा जरा, एक बार दिमाग में लगा करके ये चीज देखिएगा कि जो मिडनाइट है हमारा, मिडनाइट को हम और क्या बोल सकते हैं, 12 बजे, रात के 12 बजे कोई तो हम मिडनाइट बोलते हैं। और जो 12 o'clock होता है वो होता तो निश्चित ही समय है। तो अगर कहीं पर मिडनाइट आ जाए, मिड डे आ जाए, ओके, तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। कंफर्म डियर। नेक्स्ट, तो यहां पर समझ आ गया होगा कि टाइम से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एट का। देखो यहां पर एट 7 o'clock, एट 8:30, एट मिडनाइट, एट 2 o'clock। देखो, ओक्लॉक जो होता है ना, बजे, वो निश्चित होता है और आवर्स हमारा अनिश्चित होता है। तो जहां पे ओक्लॉक लिखा हो, समझ लीजिए वहां पर हमें प्रपोजिशन एट का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया। जैसे मैंने यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि जिस चीज को हम घड़ी में देख सकें, बस ये थोड़ा सा इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हो। जो चीज घड़ी में नंबरिंग की तरह दे रखी हो, उसमें ऐड का प्रयोग करना है बस। ओके, जैसे 12 o'clock, डे की बात करें, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिन में 12 o'clock को क्या बोलते हैं, मिड डे या नून। तो एट नून या एट मिड डे या एट 12 o'clock, कुछ भी कहिए, सभी ठीक है। यहां से ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल सकता। देखिए, एट मिड डे, एट नून, एट 12 o'clock क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एक डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। दूसरा, हम बात करेंगे एट, और रात के 12 बजे को हम मिडनाइट बोलते हैं, तो एट 12 o'clock या ये कह दो एट मिडनाइट, बात एक ही है। क्लियर है। जरा एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, जैसे लेट अस गो एट 3 o'clock। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा, यहाँ पे एट नहीं लिखा है, खाली 3 o'clock लिखा है। मान लीजिए ये नहीं लिखा है, अब यहाँ पे खाली डेड डैश करके इस तरीके से है। अब क्या भरोगे, तो सीधी सी बात है, तुम्हें बताया गया कि कोई भी निश्चित समय हो तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं, बस इस तरीके से ध्यान रखना है। निश्चित समय के लिए ऐड, मान लीजिए यहां पर ऐड नहीं है, ये ऐड नहीं भरा है, आपको ये स्पेस खाली है और इसमें भरना है। क्या भरोगे, आई हैव अ मीटिंग 4 o'clock, तो 4 o'clock क्या है, हमारा एक निश्चित समय है। ओके, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया डियर। नेक्स्ट, किसी भी फेस्टिवल या कोई स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर, साल का कोई स्पेशल टाइम हो, तब भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे, या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ऐड प्लस हॉलीडे पीरियड। जैसे, आई सा माई सिस्टर एट क्रिसमस। अब यहाँ पे एट क्यों प्रयोग हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम की ओर इंडिकेट किया गया कि हम अपनी बहन से क्रिसमस पर मिलेंगे। ये तो नहीं, अगर यहीं पर हम क्रिसमस के आगे डे और जोड़ देते, क्रिसमस डे, तो हम एट का प्रयोग नहीं करते डियर, ऑन का प्रयोग करते। ध्यान रखना,
क्रिसमस का मतलब है मैं क्रिसमस पर मिलूंगा, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं क्रिसमस वाले दिन मिलूंगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ क्रिसमस क्रिसमस पर मिलूंगा। एक दिन पहले भी मिल सकता हूँ, एक दिन बाद भी मिल सकता हूँ, बट इंडिकेट कर दिया भाई मैं क्रिसमस पर आपसे मिलूंगा। जैसे मैंने फोन किया, भाई कब मिल रहे हो आप हमसे, हमने कहा यार होली पर मिलेंगे, तो ऐसा थोड़ा ना है मैं होली वाले दिन ही मिलूंगा। हाँ, होली से एक दिन पहले या एक दिन बाद कभी भी, होली का जो पीरियड है हमारा, जो टाइम ड्यूरेशन है, उस समय पर हम मिलेंगे। ओके, अगर हम कह दें कि नहीं मैं न्यू ईयर वाले दिन मिलूंगा, तो जैसे ही आप इसके साथ डे को भी काउंट करते हो, स्पेसिफिक उसी दिन की बात करते हो जिस दिन होली है, तब हम वहां पर प्रपोजिशन एट का प्रयोग नहीं करके प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। गाइज ये बात क्लियर ध्यान रखिएगा। जैसे एट क्रिसमस, और अगर हम क्रिसमस के आगे डे लगा दें तो ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा। एट न्यू ईयर, अगर हम न्यू ईयर डे लगा दें तो ऑन लगेगा। दीपावली तो एट दीपावली, लेकिन अगर दीपावली डे लगा दें तो, या दी डे ऑफ दीपावली, दीपावली वाले दिन, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब कोई फेस्टिवल, हॉलीडे पीरियड हो हमारा, कोई फेस्टिवल का नाम हो या कोई त्योहार का नाम हो, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ डे, उसी दिन की बात करें, उसी स्पेसिफिक डे की बात करें, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं गाइज। ओके, जैसे आई एम गोइंग टू बरेली, मैं बरेली जा रहा हूं एट दिवाली, दिवाली पर। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं दीपावली वाले दिन जा रहा हूं, ऐसा तो मैंने नहीं। हम कहते यार कब चल रहे हो, तो दीपावली पर चलेंगे यार, तो हम लोग क्या करते, दीपावली वाले दिन जाते हैं नहीं ना, दीपावली के 2 दिन पहले ही चले जाते हैं और कहते ये हैं कि हम दीपावली पर चलेंगे। तो क्या हमने एक टाइम ड्यूरेशन बताया, आपको ध्यान रखिएगा, तब हम ऐड का प्रयोग करेंगे। और अगर हम ये कहें कि मैं दीपावली वाले दिन ही जाऊंगा, तो हम वहां पर ऑन द डे ऑफ दीपावली या ऑन द डे ऑफ दिवाली का प्रयोग करेंगे। यहीं से हमारा एरर पूछा जाता है जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको दिक्कत आती है कि ग्रामर को लेकर के, जबकि ग्रामर इतना इजी है, अगर आप प्रैक्टिकल करके इसको सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। गाइज अगर मैं इस चीजों को बोर्ड पर बता रहा होता तो और अच्छी समझ आती। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियोज बोर्ड पर भी बना दूं। ओके, देखो यहां पर मैंने अलग से नोट पॉइंट दे भी दिया है कि व्हाट इफ बी रेफर टू अ सिंगल स्पेसिफिक डे। मैंने कहा दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन, कोई सिंगल स्पेसिफिक डे हो ड्यूरिंग अ फेस्टिवल बी यूज्ड ऑन, हम कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑन प्लस कोई स्पेशल डे हो आपका। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। आई वेंट द चर्च ऑन क्रिसमस डे। ओके, मैं क्रिसमस डे, इसका मतलब यह है मैं जिस दिन क्रिसमस था उसी दिन चर्च गया, तो समझ आ रहा है। आई एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स ऑन द डे ऑफ दीपावली, मैंने दीपावली वाले दिन बहुत सी मिठाइयाँ खाई। तो मैं एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूँ, ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे जब ऑन प्लस में फेस्टिवल प्लस में डे भी लगा हो, गाइस हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और एट प्लस खाली त्योहार का नाम। ठीक है, आई हैड अ पार्टी ओके ऑन माई बर्थडे, तो ये भी हमारा क्या है, एक स्पेशल डे होता है बर्थडे जीवन का। ओके, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे गाइस। एड का प्रयोग और कहाँ करते हैं, पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ द डे नहीं कहेंगे, इसे खैर कह भी सकते हैं। ओके, पार्ट ऑफ द डे में थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। ओके, जैसे कोई स्पेसिफिक चीज हो, जैसे एट नाइट, एट लंच, एट डिनर टाइम, तब तो हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, पार्ट ऑफ द डे में इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग लिखा जाता है, और बाकी एट नाइट, एट लंच, एट डिनर टाइम लिखा जाता है गाइज। ओके, नेक्स्ट टाइम में एट प्रेजेंट, एट ब्रेकफास्ट, एट डेट टाइम,
ओके, इस तरीके से लिखा और अगर यहाँ पे डे लगा होता तो ऑन दैट डे का प्रयोग करते। क्लियर है नियर? यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग अब हम कब करते हैं। देखो प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग कब करेंगे, दिनों के नाम से पहले। दिनों के नाम से पहले हम हमेशा प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहीं पर भी हमारा दिन दे रखा हो, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ये क्या है, हमारे सभी दिन हैं और दिन के नाम से पहले हमेशा प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। डेज ऑफ द वीक, यानी कि डेज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ए भी ख्याल रखिएगा। ओके, जितने भी सप्ताह के दिन होते हैं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, सातों दिन को हम देखो इस तरीके से लिखोगे, ये हमारा क्या होगा, गलत लिखने का ढंग है। अगर सही लिखने का ढंग क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये छोटी छोटी बातें गाइस जरूर याद रखिएगा। अगला हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा यहाँ पर आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हमारा क्या है, दिन का नाम है और दिन के नाम से पहले हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। वेयर वर यू ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे भी हमारा क्या है, दिन का नाम है और दिन से पहले हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगाएंगे। अच्छा, यहां पर ही डज नॉट वर्क ऑन संडेज, देखो संडे होता है और एक संडेज होता है, तो संडे का मतलब समझते हो एक दिन है और संडेज का मतलब हर संडे में वो रेगुलर। इसका मतलब होता है जब भी कहीं पर किसी भी दिन के नाम में यस लगा हो तो उसका मीन्स होता है, उसका अर्थ होता है एवरी संडे। जैसे अगर फ्राइडेज होता लिखा हुआ तो एवरी फ्राइडेज का मतलब होता है। ठीक है, ये बात ख्याल रखिएगा। यहां पर देखो, और दिनों के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करोगे, ये बात भी ख्याल रखना। ठीक है, आई विल विजिट ऑन वेडनेसडे, तो क्लियर हो गया। अब डेट आ जाए, और ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, किसी भी तारीख के नाम से पहले, कोई भी तारीख दे रखी है तो भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन 19th, ऑन मई 4th, देखो इसमें मई से मंथ से पहले ऑन का प्रयोग नहीं है, बल्कि ये डेट को शो करता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, किसको ऑन, किसके लिए, डेट के लिए। ये ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है ऑन मे 4th, बल्कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ऑन 4th मे, ऑन न्यू ईयर्स डे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा शायद यहां से। तो देखो हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। बताइए, जैसे मैंने कहा बी ओपन और फिर डैश डैश करके क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे हमने क्या बताया, जब भी क्रिसमस के आगे डे लगा हो ऑन प्रपोजिशन, कोई तारीख दे रखी हो प्रपोजिशन ऑन, कोई दिन दे रखा हो प्रपोजिशन ऑन। इसके बाद और ऑन का प्रयोग कब करते हैं, अच्छा डे ऑफ द वीक तो हो ही गया, मंडे ट्यूसडे। ओके, ये सभी अगर वन टाइम कोई, जैसे द इवेंट इज अ यूनिक इन वन टाइम इवेंट, द डे ऑफ द वीक इज सिंगुलर, जैसे आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर ऑन फ्राइडे, ओके, ओनली नेक्स्ट फ्राइडे, इसकी बात ये हो रही है। फिर क्या है, दी बैंक इज क्लोज्ड ऑन मंडे, तो बस इतना ख्याल रखना, जब भी कहीं पर दिन आ जाए तो बस आपको आंख बंद करके कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, सीधे ऑन लगाना है। देखो फ्राइडेज, फ्राइडेज का मतलब क्या है यहाँ पर, एवरी फ्राइडे। ये क्या होते हैं, दिन, जैसे अगर आपसे कहे कोई दिनों को हम प्लूरलाइज कैसे करें, तो कोई भी प्लूरल दिन को प्लूरल करने के लिए हम उसमें यस या यस लगाएंगे, तब उसका सेंस और अर्थ भी चेंज हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है एवरी मंडे, एवरी संडे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑन डेज यानी कि दिनों के नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। क्लियर है डियर? अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अगला हम बात करेंगे आप लोगों से। मान लीजिए कहीं पर भी, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को हमारी, कि ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ द डे भी दे रखा हो, अगर ये कंस्ट्रक्शन कहीं पर है, जैसे ऑन लगा होगा, जैसे ऑन क्या लगा है, देखो ऑन लगा है, फिर दिन लगा है और आफ्टरनून लगा है। अगर ये कंस्ट्रक्शन कहीं पर दे रखा है तो भी प्रपोजिशन ऑन लगाएंगे, जैसे ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून, ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून, ऑन वेडनेसडे। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको शायद। यहां से अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे वी हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट,
ओके, तो फ्राइडे ऑन प्लस में दिन प्लस में पार्ट ऑफ द डे। ओके, दिन के 4 भाग होते हैं, ये भी ध्यान रखना, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, ओके, और इसके बाद मिडनाइट। तो इस तरीके को कोई पार्ट्स ऑफ द डे भी दे रखे हैं तो हम कहाँ प्रपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है डियर। नेक्स्ट अगला हम बात करें तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ऑन संडे इवनिंग, ऑन थर्सडे आफ्टरनून। देखो आफ्टरनून इवनिंग क्या है हमारे, ये भाग हैं दिन के, डे पार्ट ऑफ दी डे है, तो ऑन प्लस में डे यानी कि किसी दिन का नाम लिखा होगा और प्लस में आगे क्या होगा, दिन का भाग दिया होगा, तो हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। और डेट से भी पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे आई रिसीव द लेटर ऑन मंडे 21, सॉरी ऑन मार्च 21। तो देखो डेट से पहले ऑन 13 अप्रैल, ओके, ऑन फरवरी 12। तो यहाँ पर डेट से पहले भी हमेशा किसका प्रयोग हो रहा है, ऑन का प्रयोग हो रहा है। ऑन का प्रयोग किसी भी स्पेशल डे के लिए भी होता है, जैसे स्पेशल डे से मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस, ओके, किसी ऑन क्रिसमस डे, ऑन द डे ऑफ दीपावली, कोई भी ऑन द डे ऑफ होली या न्यू ईयर डे। तो इस तरीके से आपका कोई स्पेशल डे है तो उससे भी पहले हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए वीकेंड पर देखो दो तरीके के लॉजिक आते हैं निकल करके यहाँ पर। अगर हम वीकेंड की बात करते हैं, देखो अगर अमेरिकन लैंग्वेज में बात करें तो वीकेंड से पहले एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर वीकेंड से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो ब्रिटिशर हैं वो ये मानते हैं वीकेंड से मतलब कोई भी एंड यानी कि वीक का किसी सप्ते का अंतिम दिन, लास्ट डे। और तुम्हें पता ही है ऐड का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी भी हिस्से का कोई पॉइंट इंडिकेट करना हो तो हम वापस, तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट के लिए वो एट ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑन दी वीकेंड और एट दी वीकेंड, ये दोनों प्रयोग सही हैं। एक अमेरिकन लैंग्वेज में प्रयोग होता है और दूसरा ब्रिटिश लैंग्वेज में। बी यूज ऑलवेज टू गो द बीच एट द वीकेंड, बी यूज टू गो ऑलवेज गो टू द बीच ऑन द वीकेंड, दोनों वाक्य हमारे सही हैं। अच्छा, अब एट का प्रयोग कर लिया हमने, ऑन का भी प्रयोग कर लिया, अब इनका प्रयोग कब कब करते हैं, समय के लिए बताइएगा। तो महीनों के नाम से पहले हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। जब कोई भी मंथ नेम दे रखा हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन। जैसे 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे बी ऑलवेज गो टू न्यू आर्क डैश डैश मार्च, तो मार्च क्या है हमारा, एक महीने का नाम है और महीने के नाम से पहले हमेशा इनका प्रयोग करेंगे। ओके, इन दिसंबर, इन मार्च, कुछ भी आ जाए, इन प्लस मंथ ध्यान रखना, इन फरवरी, इन मार्च, इन मई, इन जुलाई। ओके, मंथ ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये भी ध्यान रखना, कभी भी स्मॉल लेटर से इसको लिखने की कोशिश मत करना। तो महीनों के नाम से पहले भी हमेशा किसका प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करोगे। अच्छा, ऑन यहां पर जरा बताइएगा, इन सितंबर लिखा हमने और यहां पर जैसे द ब्राजीलियन नेशन डे इज इन सितंबर, ऑन सितंबर 7, तो हमने क्या बताया, डेट से पहले ऑन और महीने से पहले इन। यहां पर जो ऑन का प्रयोग किया गया है वो डेट के लिए किया गया है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं, ये जो डेट है 7 के लिए, इसके लिए इस ऑन का प्रयोग किया गया है, ना कि मंथ के लिए। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, बोले ऊपर तो इन लगा है तो यहां पर ऑन कैसे आ गया। ये ऑन जो है किसको संबंध स्थापित कर रहा है, डेट से। ऑन दी 7th ऑफ सितंबर करके भी इसको लिखा जा सकता है, दोनों ही लिखने की विधियां ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका प्रयोग किसी भी सन के नाम, कोई सन दे रखी हो तो सन से पहले भी हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। कोई भी सन दे रखी हो, इन 1564, इन 1912, इन 18
40, कोई भी सन का नाम दे रखा हो तो हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कोई डिकेड दे रखी हो तो डिकेड में इन प्लस दी प्लस डिकेड का फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है। जैसे 60s, इन दी 60s, इन दी 60s, इनको दो तरीके से डिकेड को लिख सकते हैं और ये दोनों लिखने के तरीका सही हैं। किसी भी सीजन के नाम से पहले भी हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, जो है एट का, सॉरी, इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इन स्प्रिंग, इन समर, इन ऑटम, इन विंटर, ओके, इस तरीके से इन प्लस सीजन हमेशा। जैसे जेन ऑफन गोज, ओके, स्केटिंग इन द विंटर। तो ये विंटर क्या है, हमारा एक सीजन का नाम है और सीजन के नाम से पहले हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, इन दी स्प्रिंग। तो समझ आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर। अच्छा, एट दी, कुछ अन्य रूल भी बहुत तेजी से मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन है ये आपका, जरा हमारे साथ बोलते रहना। एट का प्रयोग करोगे एट दी वीकेंड होता है, ओके, एट दी बिगिनिंग ऑफ और एट दी एंड ऑफ, इन तीनों फ्रेजेस से पहले किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। एट नाइट और इन दी नाइट दोनों का प्रयोग होता है। एट नाइट क्या होता है, कोई एक निश्चित रात नहीं होती, लेकिन इन दी नाइट का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जब कोई वो निश्चित रात दी गई हो। जैसे अगर हम बात करें पिछली ही रात की कोई बात करें तो हम इन दी नाइट की बात करेंगे, जैसे इन दी नाइट रेफर्स टू दी स्पेसिफिक मोमेंट ड्यूरिंग दी नाइट। अगला, इन दी ईयर, ओके, कोई इन प्लस ईयर हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे दे गॉट मैरिड इन 2015 या मार्क वाज बोर्न इन 1984। अब एक चीज ये एग्जाम पॉइंट है, इसको नोट कर लो, कहीं पर भी लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी लगा हो तो इनसे पहले इन, ऑन, एट का प्रयोग कभी नहीं होगा। इन, ऑन, एट का प्रयोग कभी नहीं होगा, किससे पहले, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी। जैसे अगर हम बात करें दे वेंट टू दी माउंटेन्स लास्ट मंथ, तो एट लास्ट मंथ अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑन नेक्स्ट फ्राइडे लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी से पहले किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग टाइम पीरियड के लिए भी किया जाता है, जैसे जनवरी से लेकर मई तक की बात करें तो ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। जैसे इन 6 आवर, जब टाइम पीरियड से मतलब होता है कि छोटे छोटे टाइम के हिस्सों को मिक्स कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो एक लंबा समय हो जाता है। तो लंबे समय के लिए भी हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। इन 3 वीक्स, इन 5 ईयर्स, इन 5 मंथ्स, ओके, इन 10 मिनट्स, इन 3 मंथ्स, इन दी कपल ऑफ वीक्स। तो इसके लिए भी हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इनका। अच्छा, सेंचुरी से पहले भी हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, कोई भी सेंचुरी दे रखी हो, इन दी 21st सेंचुरी, इन दी 16th सेंचुरी, इन दी 18th सेंचुरी, ओके। तो भी इन प्लस सीजन हम फिर बता चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कोई भी सीजन का नाम हो, इन विंटर, इन स्प्रिंग, उससे पहले हमेशा इनका प्रयोग होगा। सेंचुरी कोई दे रखा हो, सेंचुरी से पहले इन, सीजन से पहले भी किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐड का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऐड का प्रयोग कोई भी हॉलीडे पीरियड दे रखा हो, ऑन का प्रयोग दिनों के नाम से पहले, ऑन का प्रयोग डेट से भी पहले होता है, इनका प्रयोग मंथ से पहले, और ईयर यानी कि कोई सन दे रखी हो तो सन से पहले भी इनका प्रयोग, कोई डिकेट या सेंचुरी दे रखी हो तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सीजन के नाम से पहले भी इनका प्रयोग, और कोई अगर टाइम पीरियड दे रखा हो तो भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है आपको बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।